हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। वन लाइनर बेस में है, तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। और इस सेशन को लाइक करो। सबसे पहले इस सेशन को लाइक करो, शेयर करो। और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ओके दोस्तों, हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। साइंस का पार्ट 1 जो है, हमने उसको वहाँ उसको हमने डिस्कस कर लिया। आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का जो संचालन केंद्र है वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन का जो पाचन होता है वो किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से होता है। कैसा होता है? अम्लीय माध्यम से। हमारे अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देंगे अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है? तो आपको ये बताना है कि जो अमाशय होता है इसमें जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया सलाई में प्रयोग होता है। ये जो दिया सलाई होता है ना, इसमें क्या प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। जो दिया सलाई होता है ना, उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। क्या हो जाएगा? वसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। इसी को Hg बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पारा को ही Hg भी कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों ने वन लाइनर बेस में इसको अच्छे से पढ़ लिया, एक दो बार पढ़ लेंगे ना, एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो 100% कहते हैं ना कि आपको क्वेश्चन जो है आपके माइंड में इसे सेट हो जाएगा ना, आप भूलेंगे नहीं। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%। कितनी होती है? 46% जो होती है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। ये जो प्रोटीन होता है इसका पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम से। कहाँ पर? पेप्सिन एंजाइम से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में जो बुढ़ापा होता है ना, वो किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस। जो थाइमस ग्रंथि होती है, इसी के द्वारा मनुष्यों में बुढ़ापा होती है। ठीक है, बुढ़ापा किस कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि के द्वारा मनुष्य में बुढ़ापा आती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे आपको 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ मत दे देंगे ABCD, ऐसे दे देंगे मैचिंग करने के लिए। मैचिंग वाले क्वेश्चन देंगे। अगर आपने इसको वन लाइनर बेस में अच्छे से पढ़ लिया ना, तो चाहे वो मैचिंग का हो, चाहे जैसे भी हो, कथन है, कारण है, कैसे भी करके, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपने इसको पढ़ लिया है, तो मतलब कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम को फोड़ कराएंगे। ठीक है, एग्जाम को फोड़ कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, किस कारण से? बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास है अवरुद्ध हो जाता है, किसकी कमी के कारण बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन की कमी के कारण। किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। कौन सा भाग है? सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, तो यहाँ से बच्चे कन्फ्यूज हो। तो अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा ब्रम क्या होता है? बड़ा होता है ना, बम बम ब्रह्म, तो सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे समझना, ऐसे ट्रिक से पढ़ो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरेब्रम होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक है। ये जो शहद होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। ये जो पुरानी चट्टानें होती हैं इनकी आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? ये जो सेलुलोज होता है ना, इससे बने जो कृत्रिम रेशा होता है वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयान। क्या कहलाते हैं दोस्तों? रेयान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयान बोलते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयान कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायल नियम। ये जो बायल्स नियम होते हैं ना, चार्ल्स नियम है, बायल्स नियम, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो बायल्स नियम है लागू होता है कहाँ पर? लागू होता है ये जो बायल्स नियम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियत तापमान पर। कहाँ पर? तो नियत जहाँ पर तापमान होगा वहीं पर बायल्स नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस का। किसका? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है। ओके, सब लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग वीडियो को देखेंगे सारे लोग कमेंट करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडे का आवरण बना होता है। जो अंडा होता है ना, इसका आवरण किसका बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण किसके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का जो आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनीवन कोई भी एग्जाम है वहाँ पर ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, कहीं पर अनुप्रस्थ पूछेंगे तो कहीं पर अनुदैर्ध्य पूछेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि अनुप्रस्थ जो तरंग है इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। अनुप्रस्थ, प्रा से प्रकाश हो जाएगा और धा से ध्वनि होगा, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य, जहाँ पर अनुदैर्ध्य, देखिए अनुदैर्ध्य ऐसे होता है ना, अनुदैर्ध्य ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धा है तो यहाँ पर धा है, आधा धा। तो अनुदैर्ध्य जहाँ पर होगा वहाँ पर ध्वनि होगा और जहाँ पर अनुप्रस्थ है वहाँ पर प्रकाश होगा। अब उम्मीद करती हूँ आप लोग कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। जहाँ पर प्रा है प्रकाश होगा, जहाँ पर धा है वहाँ पर धा होगा, जहाँ पर प्रा है वहाँ पर प्रा होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर विलयन है। ये जो सोडा वाटर होता है ये किसका विलयन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस द्रव का अम्लों का। गैस द्रव के अम्लों का जो विलयन होता है वो है सोडा वाटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का प्रमुख अयस्क क्या होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में पूछा जाता है दोस्तों और जनरल साइंस में भी पूछा जाता है कि जो पारा का प्रमुख अयस्क होता है वो क्या होता है। पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो है सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार पारा का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है। ये जो लोहा होता है इसको अगर हम इस्पात में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या मिलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल धातु। क्या मिलाते हैं दोस्तों? निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वनडे एग्जाम जो भी होती है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ARO UPPCS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन और एसिटिलीन गैस। एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है जो कच्चे फल होते हैं उसको पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सबसे उत्तम कोयला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। क्या होता है दोस्तों? एंथ्रेसाइट जो होता है ना ये सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है। और सबसे जो खराब होता है वो पीट लोहा होता है। सबसे मतलब कि सबसे कम जो कोयला होता है, सबसे कम जिसे खराब बोलते हैं ना, सबसे कम जो सबसे खराब होता है पीट होता है और सबसे उत्तम एंथ्रेसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, किसका बहुलक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा निकेल क्रोमियम। ये जो लोहा है, निकेल है, क्रोमियम है, ये मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेनलेस स्टील का। किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो लोह की मात्रा होती है सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा जो लौह की मात्रा होती है सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। आपने देखा होगा कि पालक का जो पत्ता होता है ना, हरा होता है, जो हरी सब्जियाँ होती है, पालक के पत्ते होते हैं, उसमें लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसलिए जिसको एनीमिया रोग से जो पीड़ित है या जिस है ना, तो उनको ये सलाह, डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप जो पालक के पत्ते हैं, हरी सब्जियाँ खाइए और गुड़ खाइए, है ना। तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा जो होती है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है ना, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड इसको बोलते हैं, AgI को सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जो जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता होती है दूर होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट को अगर मिला देंगे, जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता क्या होती है? दूर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु किसकी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम की। किसकी होती है? लिथियम की होती है सबसे हल्की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम की होती है। ओके दोस्तों, लिथियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस किसको कहते हैं? हीलियम को। सर्वाधिक जो होती है हीलियम को नोबल गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाता है। ये जो मार्स गैस है, मार्स गैस किसको कहते हैं दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये पूछते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन को। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? मीथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है, जिसे मार्स गैस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड का। किसका होता है? अमोनिया क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी ने आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवर्त सारणी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ पर जो पहला एलिमेंट्स होता है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट्स कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा यूनिट है कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु। ओके, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड भी है। सूक्ष्म बर्फ है। सूक्ष्म बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या बोलते हैं दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। देखिए, जब आप लोग दाढ़ी बनाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, और आँख, नाक, कान की जांच में जो प्रयोग में लाया जाता है जो दर्पण, वो कौन सा दर्पण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में जो प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत आधारित होता है। हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है आधारित है किस पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। किस पर होता है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस के प्रयोग में। किसके? उत्तल लेंस का प्रयोग जब होता है तब वहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र कार्य करता है। ये जो मानव नेत्र होता है ना, वो कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र जो होता है ना, वो कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, मानव नेत्र कार्य करता है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई क्वेश्चन फेक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भले ही वन लाइनर बेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। सच में बता रही हूँ, अगर आपने 1 महीना अगर आप हमारे साथ बने हैं तो मैं 100% कह सकती हूँ ना कि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होने वाली है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी मजबूत नहीं होगी। आप 1 महीना हमारा साथ देकर देखिए। अगर आपको कोई पर्सनल कोई क्वेरी है, पर्सनल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं थ्योरी में या फिर PYQ में, उसको भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मैम हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो आप अगर हमसे कह देंगे तो मैं वो सब्जेक्ट थ्योरी लेकर आऊँगी। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी लेकर आऊँगी। अगर PYQ पढ़ना है तो PYQ लेकर आऊँगी। ओके, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रही थी, तो इसीलिए अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, उसके बाद में अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होता है ना कि अगर मतलब खुद से सोचो कि मैं ये करना चाहती हूँ और सामने वाला जब रिस्पॉन्स ना देना तो मन टूटने लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। आप हमने जो उम्मीद कर रखा है ना, हमें उम्मीद से ज़्यादा आप लोग देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन पर।
फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल है जो प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का जो तार है मिश्रण है, तो फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टिन का। किसका होता है? सीसा और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है, ये जो हीटर होता है इसका जो तार है बना होता है किसका बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। हीटर का जो तार है बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। दोस्तों जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसी दिन से मैं लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। जिस दिन आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे उसी दिन से आपकी ये बहन लाइव आकर पढ़ाएंगी। प्रॉमिस है मेरा। आप लोग चाहे वो कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, 1 महीने बाद कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगेगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से मैं लाइव आकर पढ़ाने लगूंगी। प्रॉमिस, लाइव आकर पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, टिन और सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जो जल है नीला दिखाई देता है, किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण से? सूर्य प्रकीर्णन के कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। जो प्रकाश की चाल होती है सर्वाधिक कहाँ पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो निर्वात में होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, किसकी होती है? गामा किरण की। किसकी होती है दोस्तों? गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है ना, वो सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आम आपने खाया है, पपीता भी खाया है और बैर भी खाया है। ठीक है, तो बताइए कि आम, पपीता, बैर, इसके जो खाने योग्य जो भाग है कौन सा भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। ये जो मध्य फल भित्ति होता है ना, इसके देखिए आम खाते हैं तो बीच वाला ही भाग खाते हैं ना, छिलका उतार देते हैं, छिलका निकाल देते हैं, उसके बाद में जो गूदा होता है मध्य भाग होता है उसको खाते हैं, उसके बाद में जो गुठली होती है उसको निकाल देते हैं। ऐसे पपीता में आप लोग देख सकते हैं छिलके भी उतार देते हैं और बीच का भाग जो मध्य भित्ति होता है उसको खाते हैं और उसमें भी बीज होता है उसको भी निकाल के। ऐसे ही बैर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है। आप लोग देखे होंगे ना, लेफ्ट राइट है ना, दाएं अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जो जीन का संश्लेषण था उसको किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण था उसको किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये जो प्रोटीन का संश्लेषण है कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राइबोसोम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर को नापी जाती है वो कौन सा यंत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। कौन सा होता है? ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। किसके द्वारा? जो पादप होता है, पादपों में जो बना खाद्य पदार्थ होता है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहन की जड़ में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है? तो दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जो जीवाणु है इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। कौन सा जीवाणु होता है दोस्तों? राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप का जो भूमिगत प्रारूप है कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ व पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पेड़ व पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला होता है।
तो किसके कारण पत्तियों का रंग जो है वो पीला होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग पीला होता है। कैरोटीन के निर्माण के द्वारा, कैरोटीन के निर्माण के द्वारा पत्तियों का जो रंग होता है दोस्तों वो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। जब आहार नाल है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा है? माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? वो कौन सा अंग है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुली। आप लोग देख सकते हैं कि अंगुली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। पूरी बॉडी में आप लोग देख सकते हैं ना, इतनी ज़्यादा हड्डी किसी में नहीं होती जितनी अंगुलियों में होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। अच्छा बताओ, ध्वनि को मापते किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कब होता है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया है। आज हमने पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया है। तो दोनों को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में आप लोग, अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक्स। ओके, चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा? इस सेशन के लिए आपको दिल से लाइक करना है, दिल से कमेंट करना है और दिल से शेयर करना है। ठीक है, दिल से कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है उसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8840137521 पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। हम वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी।